जनरल साहब, इस वक्त ये जो वायलेशन है क्लियर सीज़फायर की, उस पर कोई कमेंट आएगा या सिर्फ उस वक्त कमेंट आता है जब हमास की तरफ से कार्रवाई होती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया देखें, ऑलरेडी ये बड़ा फ्रेजाइल एग्रीमेंट हुआ है और इसमें जो विंडो फॉर रीस्टेब्लिशिंग द वॉर वो उन्होंने खुद अपने पास कंट्रोल रखा हुआ है जी। इसकी दो तीन वजूहत हैं। एक तो देखिए पॉलिटिकल कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो नेतन्याहू ने कंप्लीट करने हैं। उन्होंने अपने ऊपर एक प्रेशर उनके ऊपर है। उनके जो सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं और फाइनेंस मिनिस्टर हैं ऑलरेडी उन्होंने थ्रेट किया हुआ है, जो वॉर को ख़त्म नहीं करना चाहते। और मुझे तो ये भी शक पड़ता है कि दो इट इज़ नॉट कंफर्म, बट मुझे शक पड़ता है कि डेलिबरेटली ये विद इन देयर ओन सिस्टम उन्होंने अपने ऊपर एक प्रेशर वर्ल्ड को दिखाने के लिए कि जी मेरे ऊपर कितना पॉलिटिकल प्रेशर है इस वॉर को जारी रखने के लिए, तो वो एक क्रिएट किया। बट एनीवेज उनके अपने दो मिनिस्टर्स, एक पार्टी ने छोड़ दिया, दूसरी पार्टी ने उन्हें थ्रेट किया हुआ है वो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट होंगे मे बी 16 डेज डाउन द लाइन। बट एनीवे दूसरा है ऑपरेशनल जो मिलिटरीली उनके ऑब्जेक्टिव्स थे एंड बिल्कुल हमास का मुकम्मल खात्मा, तो वो प्रोबेबली अभी दोनों सही तरीके से अचीव नहीं कर पाए। आज भी हमें जो रिपोर्ट्स वहां से आ रही हैं फलस्तीन के अंदर से, तो अराउंड 700 to 800 हमास सोल्जर्स एक तो वो अपने आप को शो भी कर रहे हैं कि अपनी एग्जिस्टेंस को कि अभी तक हम मौजूद हैं, हमारा खात्मा मुकम्मल तौर पे नहीं हो सका और हम कंट्रोल हमारे पास ही है गाजा का, तो वो भी उसको भी हासिल नहीं कर पाए हैं। और अभी हम देख रहे हैं कि आपने ट्रंप का जिक्र किया अपने इंट्रो में कि जी उन्होंने क्लेम किया है, बट ट्रंप ने भी एक विंडो छोड़ दी है। वो कह रहे हैं कि जी उनकी वॉर है, उन्होंने ही फैसले करने हैं, मैं गारंटी बट अगेन इफ यू अलाउ मी जनरल साहब, डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते रहे कि मैं पीस वाला प्रेसिडेंट बनूंगा, मैं पीस प्रमोट करूंगा, वॉर नहीं होगी। बट माय क्वेश्चन इज कि ये तो ऐसा तासुर लग रहा है कि सिर्फ उनकी ओथ टेकिंग के लिए खामोशी आई थी ताकि वो क्रेडिट ले सके। सेकेंडली ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप कभी भी आउट ऑफ द वे जाके इसराइल के खिलाफ, तो हम किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट से ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, लेकिन अभी तो जो सूरत हाल है उससे तो ये लग रहा है कि ये मामला मजीद संगीन हो जाएगा। जी फरिया, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए आप कह रही थी कि वो एंटी वॉर जरूर है, ट्रंप क्लेम भी उन्होंने एंटी वॉर किया है, लेकिन आई एम मोर इंटरेस्टेड कि मैं इंटरेस्ट से देखना चाहूंगा कि वो एंटी प्रो पीस भी है या नहीं, कंप्लीट पीस। देखिए ये जो फलस्तीन का मसला है, जब तक इसका एंड स्टेट को हम पहले डिफाइन नहीं करेंगे कि ट्रंप इसको एंड स्टेट कहां पे ले जाना चाहते हैं, वो तो टू स्टेट सॉल्यूशन की बात करते हैं, ही इज ओपन अबाउट दैट। तो वो जो भी सॉल्यूशन है, अब जितने इकदाम है अगर उस तरफ तो ले जा रहे हैं हमें, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें फ्यूचर में देखने वाली हैं कि हम इसको एक तो सीज फायर चले, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं कि एटलीस्ट शुरू तो हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जब अभी आपने जनीन कैंप का बताया, द वे वहां पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, वहां पे चीजें गिराई जा रही हैं, जो जुल्म हो रहा है वहां पे, और अगेन वो कंटिन्यूटी है अपने उनकी जो एप्लीकेशन हुई थी उसकी कंटिन्यूटी है जी। बट यू राइट कि सीज फायर भी कभी भी इसका एक एंड तो नहीं था, वो तो एक स्टॉप गैप समझ सकते थे, क्योंकि जब तक मामला हल नहीं होगा ये यूं ही चलेगा। बट क्वेश्चन इज नेतन्याहू के हवाले से मगरबी मीडिया रिपोर्ट करता रहा है कि उनके और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो ताल्लुकात हैं उसके बारे में चमगोइयाँ रही हैं। इस वक्त भी ये कहा गया था कि जो एलची गए थे डोनाल्ड ट्रंप के, बाकायदा आर्म ट्विस्टिंग की गई थी इजरायली प्राइम मिनिस्टर की। क्या नेतन्याहू बड़े अरसे तक अपनी कुर्सी पर नजर आ रहे हैं आपको? देखिए आप जो जिक्र कर रही हैं, इट्स वेरी इंकरेजिंग, एटलीस्ट थोड़ा सा लाइट एट द एंड ऑफ द टनल नजर आती है। आप स्टीव विटकॉफ की बात कर रही हैं जो नुमाइंदे थे ट्रंप के वहां गए, तो इन्होंने उनको बड़ा क्लियर मैसेज जब भेजा मीटिंग के लिए कि जी इन्होंने मीटिंग सीख की। ही सेड कि आई कैन नॉट मीट यू, बट ही सेड कि आज ही मिले जी। तो 10:30 सैटरडे इन्होंने मीटिंग की रिक्वेस्ट की, तो वो नेतन्याहू उसको पोस्टपोन करना चाहते थे या अवॉइड कर रहे थे सैटरडे को, तो बट ही सेड वी विल शो अप, आपने आना हुआ तो आ जाइएगा। इसका मतलब है कि बिल्कुल आर्म ट्विस्टिंग। स्टीव विटकॉफ की जो बातचीत हो रही है जी, जिस तरीके से वो इंडिकेशंस दे रहे हैं, इंडिकेटर्स वहां से जो आ रहे हैं, दोज आर वेरी पॉजिटिव। तो उस पे हमें थोड़ी सी टनल के एंड पे लाइट नजर आती है कि एटलीस्ट दे आर मेकिंग एफर्ट। देखिए ट्रंप इज अनप्रिडिक्टेबल। ट्रंप के बहुत अच्छे ताल्लुकात जरूर होंगे नेतन्याहू के साथ। नेतन्याहू क्लेम भी कर रहे हैं कि माय फ्रेंड इज बैक इन दी व्हाइट हाउस ओवल ऑफिस, बट ट्रंप जो है वो अपने दोस्तों को भी, जब उनका जो अपनी पॉलिसी होती है बायलैटरल लेवल पे भी और मल्टीलैटरल पे भी, उसको वो परसू करते हैं। वो नहीं देखेंगे कि इसमें कितना नुकसान हो रहा है
क्या डिप्लोमेटिकली कितना नुकसान है, पॉलिटिकल कितना नुकसान है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि ट्रंप का जो रोल है वो बहुत अहम है, और उसके साथ साथ सऊदी अरेबिया का रोल बहुत अहम होगा। कि इब्राहिम अकॉर्ड जो पहले ठीक है, हुआ था उसमें अब वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। जनरल साहब, एक और एंगल भी मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ कि यूक्रेन वॉर के हवाले से भी डोनाल्ड ट्रंप बड़ा ओपनली कहते रहे हैं। द रीज़न मैं उनको बार बार डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने अभी अपना ओथ लिया है एंड बड़ा ओपनली वादे किए हैं। सो उन्होंने कहा कि ये वॉर भी ख़त्म होगी, लेकिन अब अगर इसराइल असला देगा यूक्रेन को, सो ये एक और मसला नहीं होगा? जी देखिए, मसले तो जरूर होंगे, लेकिन फिर वही बात आ जाती है फरिया, जो हम पहले बात कर रहे थे कि हमें देखना है कि पीस इन टोटलिटी, टोटल पीस की जो आई मीन है ना जी, अगर जब तक हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे तो हम वी आर एंडिंग नोवेयर जी। वॉशिंगटन भी देखिए एक लीवरेज जरूर रखता है, प्रॉक्सीज की ये वॉर हुई है, वॉशिंगटन हैज द लीवरेज। और लेकिन उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि आपने देखा होगा उनकी ओपनिंग स्पीच में भी इस चीज का उन्होंने जिक्र जरूर किया, न्यू अमेरिका का, वो डोमेस्टिक चीजों को बहुत उन्होंने किया। बट ये जो वॉर का जो फिनोमेना है, इसको एंटी वॉर तो वो उन्होंने क्लेम कर लिया कि जी मैं एंटी वॉर हूं, वो एंटी वॉर जाएंगे नहीं सही, लेकिन अब वो कहां तक उनकी लिबर्टी है, क्योंकि उनके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स फिर इन्वॉल्व हो जाती है। आप उनके जितने भी मशीरान हैं, जितने भी लोग उनकी कैबिनेट में आ रहे हैं, जो उनके सेक्रेटरीज है, मोस्टली दे हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर इजराइल और जूइश लॉबी के इतना उनके ऊपर प्रेशर होता है कि बल्कि इतनी प्रो इजराइल कैबिनेट तो शायद नहीं बनी, अगर इससे अक्सर प्रो इजरायली बनती है। बट अब आ जाते हैं जो ईरान को भी देख लेते हैं। ईरान के नायब सदर ने कहा है कि इजराइल के खिलाफ मुज़ाहमत हम नहीं रोकेंगे। ये किस तरह की मुज़ाहमत होगी? देखें, ईरान जो है वो हर कंट्री जो है जी, वो अपनी जो डेटरेंस है ना, वो उसकी शो जरूर करता है, वो कहीं ना कहीं सिग्नलिंग करता रहता है, क्योंकि ईरान को भी खतरा है कि ये जंग में ये जंग जो है ना, ईरान को भी अपनी लपेट में न ले ले। ऑलरेडी ईरान इज इन द वॉर, ये आपको बड़ा हमें क्लियर होना चाहिए। ईरान इज इन द वॉर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अभी तो डायरेक्टली आपने देखा हमारे एक्शन भी है, तो किसी वक्त भी इतना फ्रेजाइल है फ्री है इस वक्त नोबडी कैन प्रेडिक्ट। इवन अ स्मॉल इवेंट कैन ब्रिंग यू नो, आप किसी भी कसस ब्लाय करके किसी इवेंट के ऊपर आप वार को किसी मुल्क में भी एक्सपेंड कर सकते हैं। अभी जो लेबनान से भी जैसे देखें ना, आज जो खबरें आ रही हैं कि इजराइल के अंदर प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर कि जी आप अपने ट्रुप्स को न वापस मत बुलाएं, अभी तक रहने दे, वो कुछ एक्सटेंशन चाह रहे हैं। हालांकि पीस तो वहां पे 1 महीना पहले आपका एग्रीमेंट उनके साथ हो गया था, सीज फायर हो गया था, लेकिन वो अपने ट्रुप्स को अभी भी वहां पे रखना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो अभी तक इस डिसीजन पर नहीं पहुंचे कि वो उसको वॉर को किस तरीके से एंड करना चाहते हैं, सीज फायर को फर्दर करना चाहते हैं या वॉर को कंटिन्यू करना चाहते हैं। राइट जनरल साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। यकीनन सीज फायर लगा था कि एक रे ऑफ लाइट है एकदम डार्कनेस के अंदर, लेकिन उसके हवाले से भी अब सवालिया निशान बन रहे हैं। बट एक और बात भी ज़रूरी है कि सीज फायर अगर लंबे अरसे तक होता भी है तो वो मसले का हल नहीं है। जब तक आप फ़लस्तीन का और इसराइल का मसला हल नहीं करेंगे, जो भी उसका सलूशन है, तब तक कभी भी पीस इस इलाके में नहीं आ सकता।